होता है। तो मानव द्वारा अवलोकन और क्रमबद्ध तरीकों से ज्ञान को ही हम विज्ञान कहते हैं। इसी को हम शब्दों में उत्तर में लिखेंगे, मानव द्वारा अवलोकन और क्रमबद्ध तरीकों से ज्ञान को ही हम विज्ञान कहते हैं। मानव द्वारा अवलोकन और क्रमबद्ध तरीकों को ही हम विज्ञान कहते हैं। अब देखिए, विज्ञान दो प्रकार की होती हैं। विज्ञान दो प्रकार की होती है। पहला हो गया फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस यानी भौतिकी विज्ञान। विज्ञान। दूसरा हो गया मेरा बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। अब देखिए कि फिजिकल साइंस यानी भौतिक विज्ञान दो प्रकार के होते हैं। भौतिक विज्ञान भौतिक विज्ञान दो प्रकार के होते हैं। पहला मेरा हो जाएगा फिजिक्स यानी भौतिक। दूसरा मेरा हो जाएगा केमिस्ट्री यानी रासायनिक शास्त्र। अब देखिए, विज्ञान किसे कहते हैं? मानव द्वारा अवलोकन और क्रमबद्ध तरीकों से ज्ञान को ही हम विज्ञान कहते हैं। विज्ञान दो प्रकार के होती हैं, फिजिकल साइंस और बायोलॉजी यानी भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान। अब भौतिक विज्ञान भी दो प्रकार के होते हैं, फिजिक्स यानी भौतिक, केमिस्ट्री यानी रासायनिक शास्त्र। अब हो जाएगा बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। जीव विज्ञान दो प्रकार के होते हैं, पहला मेरा हो जाएगा बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान। दूसरा हो जाएगा जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान। हमें पढ़ना क्या है? फिजिक्स। फिजिक्स पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है? भौतिक। भौतिक यानी फिजिक्स। फिजिक्स में चलिए आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन।
आज मेरा क्लास 10th का पहला चैप्टर होगा प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन बात करने से पहले सबसे पहली बात आता है कि प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है, ठीक है। प्रकाश क्या है आप सभी जानते हैं कि हमारे गांव में बिजली या से लाइट जलती है, सभी प्रकाश कहलाती है। लेकिन इसे हम परिभाषा के तौर पे कैसे लिखेंगे, तो देखिए प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है जिससे हमें देखने की अनुभूति प्रदान होती है। अब मेरा दूसरा होगा कि प्रकाश स्रोत क्या है। स्रोत क्या है यानी लाइट ऑफ सोर्स। जिस वस्तु से प्रकाश निकलते हैं उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं, एक मानव निर्मित प्रकाश स्रोत और दूसरा प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत से हमें यह पता चलता है कि यह मानव द्वारा बनाया गया होगा। तो चलिए हम जानते हैं कि प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा आपका मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, जिसमें आता है आपको मानव द्वारा बनाए हुए प्रकाश स्रोत को मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिसमें आपको आ जाएगा एग्जाम्पल के रूप में जैसे लालटेन, दिया, बल्ब, मोमबत्ती, इत्यादि। अब दूसरा क्या है कि प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। जो गॉड द्वारा, जिसे हम गॉड के नाम से जानते, जो गॉड द्वारा बनाए हुए हैं उसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। जो नेचुरल में दिया हुआ हो, जिसे मानव द्वारा निर्मित नहीं किया गया हो, उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं, जो प्रकाश देता हो। तो सबसे पहले मेरा एग्जाम्पल आ जाएगा सूरज, तारे इत्यादि। अब देखिए हम जानते हैं कि प्रदीप्त
वस्तु किसे कहते हैं? जो वस्तु प्रकाश जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करता है क्या या देता है, सर्जित करता है या देता है, उसे हम प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लालटेन, जल्दी मोमबत्ती, बल्ब, सूरज इत्यादि। वस्तु अपर्दित वस्तु, वैसे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है या नहीं देता है, उसे हम क्या कहते हैं? अपर्दित वस्तु। तो लिखेंगे वैसे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, उसे अपर्दित वस्तुएं कहते हैं। जैसे में आ जाएगा आप एग्जाम्पल के रूप में लकड़ी, ईंट, पंखा, टेबल, हुआ। प्रकाश का परावर्तन में एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि हम चंद्रमा को क्यों देख पाते हैं। तो देखिए, मेरा पहला प्रश्न होगा कि चंद्रमा को हम क्यों देख पाते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम चंद्रमा एक प्रकार का अपर्दित वस्तु है। जब सूर्य से निकला प्रकाश चंद्रमा से टकराकर उसका कुछ भाग हमारी आँखों तक पहुँचती हैं, तभी हम चंद्रमा को देख पाते हैं। वास्तव में
चंद्रमा से निकला प्रकाश सूर्य का होता है। अब देखिए, लकड़ी, ईंट, पंखा, इसमें तो कोई प्रकाश नहीं है, तब पर भी हम देख पाते हैं। तो मेरा अगला क्वेश्चन होगा कि हम अपरिदित वस्तु को क्यों देख पाते हैं। हम अपरिदित वस्तु को क्यों देख पाते हैं। तो देखिए, हम लिखेंगे उत्तर में, जब किसी परिदीप्त वस्तु से निकला प्रकाश अपरिदीप्त वस्तु से टकराकर हमारी आँखों तक पहुँचती हैं, तभी हम उस अपरिदीप्त वस्तु को देख पाते हैं। इतना हो गया। तो आगे हम अगले लेक्चर में जानेंगे। आप लोग को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम जैसे पढ़ाएं उसको दोबारा से सुनकर खुद अपने से भी लिख सकते हैं। चलिए, थैंक यू वाचिंग ऑल ऑफ यू। अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में।